जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉग ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और सुबह 7 बजे ब्लॉग तो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन फिर मैं बना नहीं पाई क्योंकि सुबह के इतने सारे काम हो जाते हैं, इधर से उधर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर वीडियो बनाओ तो मुझे जाना है गांव। इस वजह से फिर मैंने फटाफट अपने काम निपटाए। मैंने कि बाद में शुरू करूंगी। तो अभी हो गए हैं 10:30, 10:30 से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो 10:40 या 10:50 हो गए हैं। मैंने टाइम देखा नहीं है, फटाफट मैं लग गई हूँ। तो जहाँ पे मैंने एक साड़ी अपने लिए रख ली है और एक पहन के जा रही हूँ, बाकी घर पे रखी हुए हैं। तो जहाँ पे बच्चों के लिए मैं अभी जा रही हूँ घर, और खाना पीना मैंने सारा बना दिया है बच्चों के लिए। शाम तक खाना बना के रख दिया। 2 सब्जी बना दी है, दाल बना दी, पनीर की सब्जी बना दी है और रोटी बना दी, चावल बना दी। सारा ही मैंने खाना बना के रख दिया। अपने लिए भी मैंने पैक कर लिया है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया। सोमवार भी था, मंदिर भी गई। तो बस मंदिर से आने के बाद मैं सूट पहन के चली गई थी। अभी साड़ी मैंने आके पहनी है क्योंकि साड़ी में फिर जल्दी फटाफट काम होता नहीं है। तो जहाँ पे बच्चों के लिए मैंने फ़ोन भी रख दिया है, सिम निकाल के रख दी है, लेकिन डाली नहीं है, बच्चे अपने आप डाल लेंगे। और जहाँ पे बस खाना पीना सब मैंने बना के रख दिया है और किचन भी साफ कर दी है। और बहुत जल्दी हो रहा है, ट्रेन का टाइम हो चुका है। तो मैं निकल जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में और ट्रेन चल भी दी है, आप देख सकते हो। और जब मैं घर से निकल रही थी ना, तो थोड़ी थोड़ी बारिश होती थी, जैसे रिमझिम वाली। मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, लेकिन सही टाइम पे पहुँच गई थी। तो बस आप देख सकते हो, जब बारिश होती है तो बड़ा गंदा लगता है, लेकिन हरियाली आप देख सकते हो, इतना अच्छा लग रहा था। और जो सावन का महीना होता है ना, पूरा हरा भरा, चारों तरफ हरियाली, इतना सुंदर व्यू आ रहा था। जब आगे बढ़ती जा रही थी ट्रेन, और सुंदर लग रहा था। तो बस यहाँ पे ट्रेन में 2-3 लड़कियाँ मुझे मिल गई थी, तो इतनी खुश हो गई थी और बोल रही थी आंटी हमारी भी वीडियो बना लो। तो उज्जैन महाकालेश्वर से आए हैं ये सभी लोग, और इतनी भीड़ हो रही है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो सभी लोग मतलब महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। ट्रेन में इतनी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। तो बस ये लोग वहीं से आ रही हैं। और जो प्रसाद भी कलावा वगैरह लेके आई थी, मेरे अंकल जी बोलेंगे। तो सच में वीडियो देख के इतनी खुश हो गई थी। तो किसी को तो वीडियो बहुत पसंद आती है, पता नहीं किसी को आती है नहीं आती है। तो बोले आंटी आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो। और बस यहाँ पे सामने अंकल बैठे थे, वो कुछ न कुछ खाने के लिए जैसे कुछ नहीं आ रहा था तो वो लेते जा रहे थे, जैसे चिप्स, कुरकुरे, पॉपकॉर्न वगैरह। तो बस यहाँ पे टाइम पास, बढ़िया टाइम पास हो रहा था। इनका हो गया टाइम, और ग्वालियर के आसपास ही इनका प्रोग्राम था, मुझे याद नहीं है। तो बताया था इन्हें, लेकिन मुझे भूल गई हूँ। और मेरा भी बस थोड़ा सा ही रह गया है, ऐसे 2 या 2.5 घंटे का रास्ता और रह गया है। क्या करेंगे बड़ी मम्मी की, झाड़ू पोछा करेंगे। चल बारिश बंद हो जाए तो कपड़े सूख जाते हैं। तो दोस्तों, अभी पहुंच गई हूँ मैं अपने घर पे, और जहाँ पे लग गए हैं साफ़ सफाई में। तो जहाँ पे भी जाओ, मतलब साफ़ सफाई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो जहाँ पे आती हूँ, जहाँ पे साफ़ सफाई में लग जाओ, वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे साफ़ सफाई में लग जाओ। तो यही ज़िंदगी में चल रहा है। तो दोस्तों, जो वीडियो आप लोगों ने देखी थी वो 2-3 दिन पहले की थी। आज तीसरा दिन है मुझे जहाँ पे। तो बस मैं गई थी अपने घर, मेरे मायके। तो मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, और वैसे आने वाली थी मैं पहले ही, लेकिन सभी ने मना कर दिया, बोले अभी रहने थे, बाद में ही आ जाना। तो इसलिए फिर मैं रुक गई थी, क्योंकि मुझे 2-3 दिन ही हुए थे जाए हुए जहाँ से। अभी 1 महीने में 20 दिन में मेरा 2 बार आना हो गया जहाँ पे। पहले मेरे जो मामा ससुर थे वो एक्सपायर हो गए। तो अभी इतनी टेंशन में ज़िंदगी चल रही है, लेकिन कहते हैं काम रुकते नहीं है, काम हमारे चलते रहते हैं। तो बस वही है, क्योंकि हम खाना नहीं छोड़ सकते। और बस वही वाली बात है ना, तो काम भी हमारे इसी तरह से चलते रहते हैं। तो बस अभी क्योंकि मैं जैसी गई तैसी फ़ोन पहुंच गया था, और तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। और मेरे से सच में होता भी नहीं है कि मैं इधर से उधर अकेली मतलब आती रहूं। और मैं सच में बहुत जल्दी मेरे को तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। तो बस यहाँ पे अभी मैं वहाँ से घूम के आ गई हूँ, और तुरंत ही आ गई थी क्योंकि मुझे आज निकलना भी है और मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि बस 1 दिन तो आने जाने में चला जाता है मेरा। 2 दिन चले जाते हैं, 1 दिन आने में, 1 दिन जाने में।
और तो बस वहाँ से मैं होके तुरंत ही हम आ गए थे वापस। आरती भी गई थी मेरे साथ में, मैं भी गई थी, पापा भी गए थे, तो हम तुरंत वापस आ गए थे। मतलब सुबह पहुँच गए थे, शाम तक हम वापस आ गए थे जहाँ पे। और अभी मतलब दूसरा तीसरा दिन है, तो आज मुझे निकलना है। तो आरती बोली चलो दीदी साफ़ सफाई कर लेते हैं, नहीं तो मैं अकेली को करना पड़ेगा, मम्मी चली जाएंगी। तो मैं कही चलो चलते हैं। वैसे मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मेरा, तो मैं थक भी रही थी। मैं कही मैं तो नहीं कर रही, तो बोली चल मैं भी करवा लूँगी साथ में। तो हम अभी नहाए नहीं हैं, उधर का काम सारा निपटा के आ गए हैं। जैसे खाना पीना हमने बना लिया और बच्चों को भेज दिया था स्कूल, लेकिन परी अभी आ गई है स्कूल से। डुग्गू अभी नहीं आया है, तो वो बाद में आएगा। तो 1 बजे के टाइम पे हम वहाँ से आए। सारा काम निपटाने के बाद खाना पीना बनाया और सबको खिला दिया था। मैंने भी खा लिया, लेकिन आरती ने भी खाना नहीं खाया। बोल रही थी जल्दी निपट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग गया था। तो बस हमने ऊपर से साफ़ सफाई करना शुरू कर दी है, जैसे जरा वगैरह निकालना। और जहाँ पे मैंने सिंक साफ़ कर दी है, तो जो क्या बोलते हैं मतलब पीताम्बरी से किया है मैंने, जो लिक्विड वाली थी लेकिन डिब्बी में, लेकिन बिल्कुल वो सूख गई है एकदम। तो उसी से मैंने हाथ से अच्छे से रगड़ दिया है। तो इसमें क्या है, जो पानी के निशान पड़ जाते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद, तो वो बड़े छूटते नहीं है। अगर ज़्यादा दिन के हो जाएंगे तो छूटते नहीं है। तो बस वही मैंने साफ़ कर दिया है, बिल्कुल चमक गया है। आप देख सकते हो स्टील बिल्कुल चमक जाती है और नल भी अच्छे से चमक गए हैं। तो मैं जैसे बीच बीच में जब भी आती हूँ मैं ऐसा कर देती हूँ। अभी आई थी मैं, तब भी मैंने साफ़ सफाई की थी। ऊपर की थी, छत की थी मैंने। नीचे रह रहे थे, रेंट पे रह रहे थे, तो अभी उनने खाली कर दिया है, तो वो भी मुझे करना है। इतना गंद मचा के गए हैं, बता नहीं सकती सच में। अभी मैं दिखाऊंगी बाद में। इतनी गंदगी करके गए हैं, मतलब 1 महीना उनने हुआ था, 1 महीने में उनने पूरा घर गंदा कर दिया। तो समझ लो मतलब मैं पहले आई थी, जब भी मैं देख के गई थी, मैं कह रही अगर मेरा बस चले तो मैं आज ही खाली करवा दूं। लेकिन फिर सभी लोग बोले कि अभी रहने दे, उसका महीना हो जान दो। तो बस उसी टाइम पे फिर ने बाद में खाली किया था, और वैसा का वैसा ही छोड़ के चले गए हैं। तो अभी क्या बोले क्या नहीं बोले समझ में नहीं आता। मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं आती गंदगी, और आप लोग देखते ही होंगे ब्लॉग में भी। वैसे भी मैं तो इतनी साफ़ सफाई, अभी तो मैंने वीडियो बनाना शुरू की है, लेकिन मैं नहीं बनाती थी ना, जब भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करती थी। और सच में जब भी मेरी इतनी हालत हो रही है, मैं अपने आप पे कम ध्यान देती हूँ, घर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, और आरती ने अपना बाल स्पेशल कर दिया है। जो साबुन रखते हैं वो वाला ब्रश वगैरह रखते हैं, वो भी स्टैंड बिल्कुल साफ़ कर दिया है। आप देख सकते हो जहाँ पे क्या है, बाहर का है तो बारिश वगैरह होती है, गंदगी होती रहती है। तो बालकनी का पूरा ही निपटा दिया है, और जो दीवार थी वो भी अच्छे से चमका दी है आरती ने, मतलब पूरे ही साफ़ कर दी हैं। तो बस बाहर का पूरा निपट गया। अभी देखो लाइट जल रही है, तो लाइट जलाई थी तो पूरी लाइट जल गई है। बाद में पापा आए थे, वो लाइट क्यों जला रखी है पूरी। तो बस बाहर का निपटाने के बाद आ गए गैलरी में, और जहाँ पे भी पोंछा लगाना शुरू कर दिया है आरती ने। मेरा एक रूम और किचन बच गई है, तो मैं कह रही थी मेरी गैलरी में रहने दे, पहले बाथरूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ। लेकिन चाबी ही नहीं मिल रही थी, सब जगह हमने चाबी ढूंढी। तो सच में 2 या 3 बार हम ताला तोड़ चुके हैं। अभी ताला मतलब लगा हुआ है, तो समझ लो 4 बार ताला तोड़ना हो जाएगा बाथरूम का, क्योंकि बार बार चाबी गुम हो जाती है। तो जो मतलब जिसमें सारी चाबी रहती है उसमें नहीं डालते, और अलग से रख देते हैं वो वाली चाबी। तो अभी भी नहीं मिल रही थी। इधर मैंने डलिया में थे सारे बर्तन खाली करके, कपड़े से पोंछ के दोबारा से लगा दिए, क्योंकि गिलास कटोरी वगैरह इसमें सारे बर्तन हैं। तो मैं कह रही कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं है, तो मैंने सारी खाली करके पोंछ के दोबारा से लगा दी हैं अच्छे से, और ढक के रख दिए हैं। और जब हम आते हैं यूज करते हैं बर्तन, तो मतलब मैं सारे बर्तन धुलाई करती हूँ। तो अभी तो मतलब यूज तो करने नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। तो झाड़ू मेरा लग चुका है, और अभी इधर परी से मैंने बोल दिया था मंदिर मैंने कि साफ़ कर दे बेटा, तो वो नहा ली है, हमने नहाया नहीं है। तो मैं कह रही, तो आरती कह रही थी मैंने कि परी कर पाएगी, तो बोल रही थी वही करते हैं, दोनों बहन भाई साफ़ सफाई करते हैं मंदिर की, वो कर देगी। तो बस मैं अभी खड़ी हूँ जहाँ पे मैं बताती जा रही हूँ उसको, और वो कर रही है आराम से। तो सारी मूर्ति अच्छे से उसने मतलब एक कपड़े पे बिछा के और नीचे रख दी हैं, और अच्छे से पोंछ दी गई है, अच्छे से पोंछ दिया है सारे कपड़े से। और वैसे गंदगी नहीं थी, फिर भी मैंने खिसका के जो ड्रॉवर वगैरह बाद में जब खाली हो गया था, तो नीचे से भी मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो बस अभी पोंछ के सारी मूर्ति अच्छे से लगा देगी तस्वीर।
तो साफ़ हो जाएगा। बस पापा करते रहते हैं पूजा वगैरह। और जो मतलब थाली में जो था ना बाती वगैरह, अगरबत्ती की जो भभूति वगैरह, वो मैंने सारी एक पन्नी में डाल दी है। तो जो बर्तन मतलब सामान हो गया है ना, जैसे सिराने वाला, वो भी काफ़ी हो गया है, तो वो भी मुझे लेके जाना है। तो बस यहाँ पे परी ने पूरा अच्छे से मंदिर सही कर दिया है। तो मंदिर की भी साफ़ सफाई हो गई है। बर्तन में देखूंगी धो के रख जाऊंगी। तो अभी सुबह सुबह पापा कर देते हैं पूजा, तो अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती का जो भभूति होती है इतना ढेर लगा हुआ था, तो मैंने सारा पन्नी में भर के रख लिया है। देखूंगी नहीं तो मैं ही बैग में डाल के लेके चली जाऊंगी, और वहाँ पे जो नदी वगैरह मिलती है वहाँ पे मैं सिरा दूंगी। तो बस यहाँ पे आरती का भी पहुँचा कंप्लीट होने वाला है, और ये बरंदा ही बच गया है उसका पहुँचा, बाकी मतलब सारे में लगा दिया उसने। तो सच में उसने पूरे में पोंछा लगाया है, और पूरे में हाथ से ही उसने पोंछा लगाया है। तो आप देख सकते हो बस रूम बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए हैं। और मैंने फैन वगैरह भी साफ़ किए थे, और जो लाइट वगैरह मतलब अच्छे से ही कर दी है पूरे घर की साफ़ सफाई। और इस बीच मम्मी भी आ गई थी। मम्मी बोल रही थी कि पूरे घर मतलब ऐसे ही आराम आराम से लगी हैं दोनों जनी जो नहीं कि फटाफट काम कर लें। तो बस इधर हमने जो बेडशीट वगैरह मतलब जो डाइनिंग टेबल वगैरह सब ढक के रख दिए हैं। तो बस मम्मी भी गुस्सा कर रही थी, बोले जल्दी जल्दी कर ले फिर लेट हो जाएंगे और टाइम भी हो जाएगा। नीचे का भी पूरा पड़ा है क्योंकि टाइम मतलब अभी नीचे का भी हम करेंगे, और नीचे का करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हमने ऊपर बहुत आराम से किया था, लेकिन नीचे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो जहाँ पे जो गेट वगैरह हमने बना के रखे थे, जो छल्लर बोलते हैं इसको, तो वो मोतियन की बनाई थी हमने। तो जो मैंने नहीं बनाई थी, मैंने बनवाई थी किसी से। तो बस वही मैं दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लगती है। और सच में जब लाइट जलती है ना रात के टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। अभी मैंने लगाई नहीं है क्योंकि जब रहने लगेंगे ना जब मैं लगाऊंगी। तो जहाँ पे जो पिलो कवर वगैरह जो बेडशीट तो मेरे पास पहुँच गई हैं, लेकिन पिलो कवर यहीं पे थे तो वही मैंने निकाल लिए, वो मैं लेके जाऊंगी। इधर दिखा रही हूँ मैं चूड़ी स्टैंड। तो ये मैंने बनाया था, इसका मैंने पूरा सेट बनाया है, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो जब आपकी जाऊंगी तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बस अभी जो नीचे की साफ सफाई है वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए